हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीट क्लासेस में। वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे। आज की दिनांक आपको यहाँ पर आज की लिखनी है 27/1/2022। अध्याय है हमारा पर्यावरण, टॉपिक है हमारा पर्यावरण। तो देखेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान के हमारा पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न घटकों के उदाहरण दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र जैविक समुदाय तथा उसके साथ भौतिक पर्यावरण को मिलाकर परस्पर क्रिया करता हुआ तंत्र बन जाता है, जिसे पारिक तंत्र कहते हैं। ये इसके 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैव घटक। जैविक घटक में सभी जीव आएंगे, जैसे सूक्ष्म जीव, पौधे तथा प्राणी। अजैविक घटक में भौतिक कारक जैसे मृदा, थल, जल, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, खनिज आदि। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी पर अनंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर आपको लिखना है सूर्य। पृथ्वी पर अनंतिम ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तीसरा प्रश्न है, निम्न में अंतर बताओ, जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ और उत्पादक और उपभोक्ता। तो दोनों में देखेंगे बारी बारी से आंसर। देखिए अंतर जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर। और अजैव निम्नीकरणीय वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे डीडीटी और प्लास्टिक। दूसरा अंतर लिखना है, ये पदार्थ जीवाणु और बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये 2 अंतर आपको लिखने हैं। आगे देखिए, उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर है। तो उत्पादक में लिखना है, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। और उपभोक्ता में ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक हरे पौधे उत्पादक जीव कहलाते हैं और सारे जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये मुख्य अंतर हो गए हैं 2-2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, कवक तथा जीवाणु अपघटक क्यों कहलाते हैं? पर्यावरण के लिए इनका क्या महत्व है? जीवाणु एवं कवक मृत उत्पादों व उपभोक्ताओं को सरल यौगिकों में अपघटित करके मृदा का भाग बना देते हैं, अतः अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु व कवकों को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपघटन द्वारा प्रकृति में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 5, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए और उसके बाद देखेंगे हम टिप्पणियां लिखनी है। तो पारितंत्र में देखते हैं ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र। तो ये है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र। सबसे ऊपर है शीर्ष मांसाहारी, उसके नीचे मांसाहारी, उसके नीचे शाकाहारी, फिर उपभोक्ता और फिर सूर्य का प्रकाश। लेकिन ये इस तरह से चल रहा है, सूर्य का प्रकाश उत्पादक, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी। तो ये है एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र। अगला प्रश्न देखिए, टिप्पणियां लिखनी थी हमें, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और तीसरी टिप्पणी हमारी है जैविक आवर्धन। तो देखिए पहले खाद्य श्रृंखला में, वनस्पति स्रोत से जीवों की एक श्रृंखला में भोजन के हस्तांतरण की प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जैसे उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त जीव भोजन के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर भोजन श्रृंखला बनाते हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह की खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो इस तरह चित्र भी आप बनाएं खाद्य श्रृंखला का, बहुत ही अच्छा है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न है। देखिए सबसे पहले है उत्पादक, उत्पादक के बाद है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर यहाँ से अपघटक आ जाएगा और ये वापस पोषक तत्व उत्पादक के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है। आगे देखेंगे,
खाद्य जाल के बारे में, तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। किसी एक ही पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये पारितंत्र में भोजन प्राप्ति के वैकल्पिक पक्ष हैं। जिस पारितंत्र में जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती है वह उतना ही स्थिर होता है। एक घास पारितंत्र का खाद्य जाल निम्नवत प्रदर्शित करता है। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो दूसरे, और मांसाहारी जो द्वितीय उपभोक्ता हैं वो तीसरे पोषण स्तर से संबंध होते हैं। तो इस प्रकार आपको एक चित्र बनाना है खाद्य जाल का। देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वो अपरत या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है, जो अपघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है। तो यहाँ देखिए, खाद्य जाल में उत्पादक हैं जो पौधे हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता है। आगे देखिए, तीसरी टिप्पणी हमको लिखनी है। जैविक आवर्धन में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों जैसे डीडीटी का फसलों के बचाव के लिए व्यापक उपयोग किया जाता है। एक बार वे आहार श्रृंखला में प्रविष्ट हो जाएं तो उसके बाद प्रत्येक पोषण स्तर पर उनका सांद्रण बढ़ता जाता है। परिणामतः लंबी अवधि में ये यौगिक शीर्ष उपभोक्ताओं के भीतर संचित होते जाते हैं। हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश होना और फिर प्रत्येक उच्चतर पोषण स्तर पर उनका अधिकाधिक सांद्रण बढ़ते जाना ही जैव आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ हमारे 3 टिप्पणियाँ थी, तीनों टिप्पणियाँ हमने लिखी। तो वो टिप्पणियाँ हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, छोटा बड़ा करके, लेकिन उनमें जितनी शब्द सीमा है उसके हिसाब से आपको इसका उत्तर देना होगा और देना चाहिए, जिससे आपके पूरे नंबर आ सकें। क्वेश्चन नंबर 7 और अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत किस प्रकार अपक्षयित हो रही है? तो देखेंगे इसका उत्तर, वायुमंडल की ओजोन परत का अपक्षरण कैसे हो रहा है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन परत को खंडित करता है, जिसमें CFC होता है। खंडन की इस प्रक्रिया के द्वारा क्लोरीन परमाणु का उत्सर्जन होता है। क्लोरीन परमाणु ओजोन से क्रिया करती है, जिससे एक रसायन चक्र प्रारंभ होता है जो उस क्षेत्र में ओजोन की अच्छी परत को नष्ट कर देता है। तो ये था ओजोन परत का क्षरण। हम सभी जानते हैं ओजोन परत क्यों नष्ट हो रही है, अत्यधिक प्रदूषण के कारण और CFC के अत्यधिक उपयोग के कारण ओजोन परत नष्ट होती जा रही है, जो हमारे लिए एक हानिकारक संकेत है। इसी के साथ हमारे 7 प्रश्न पूरे हुए हैं। 7 प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।